हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी की करवा चौथ बहुत अच्छी रही होगी। तो वेलकम है आप सभी का मेरे डेली ब्लॉग में। मैं भी आज आप लोगों के साथ अपना करवा चौथ ब्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। तो मेहंदी लगवा के आ गई थी मैं कल, जैसा मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था। नेल पेंट और मेहंदी का काम मैंने एक दिन पहले ही करवा लिया था, जो मुझे फ्री वाउचर मिला था उसके थ्रू। तो बहुत अच्छी मेहंदी लगाई थी। ये मेरी मेहंदी आधा पौने घंटे में लगा के रेडी कर दिया था। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन और कलर भी बहुत अच्छा आया मेहंदी का। फिर अगले दिन मैं सुबह नहा धो के तैयार हो गई। तो करवा चौथ वाले दिन मैं 2 बार नहाती हूँ। सुबह पूजा करती हूँ जो घर की, उसमें नहाना होता है। फिर शाम को भी मैं नहा के तब करवा चौथ माता की पूजा करती हूँ, क्योंकि दिन भर के काम करते रहते हैं। कुकिंग का बहुत सारा हो जाता है। सबसे पहले जो है लंच टाइम में बच्चों को और इनको मटर पनीर बना के और खाना दे दिया था। और ये शाम का टाइम हो गया। उस टाइम मैं सबसे पहले चावल बॉईल करती हूँ, क्योंकि मुझे खीर भी बनानी होती है। तो राइस जब बॉइल्ड हो जाते हैं तो उसी में से थोड़े राइस में यूज़ कर लेती हूँ अपनी खीर बनाने में। तो अलग अलग से मुझे बर्तन ज़्यादा नहीं चढ़ाने पड़ते हैं, इसलिए पहले राइस बना के फिर खीर बना रही हूँ मैं। केसर वाली खीर पसंद है सभी को। खीर बहुत कम ही बनाती हूँ मैं। फेस्टिवल्स में, पूजन में चलती है तभी बनाती हूँ, नहीं तो खीर कोई और पसंद करता नहीं है। तो बच्चों को ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं ड्राई फ्रूट्स हमेशा बड़े बड़े डालती हूँ, जिससे कि बच्चे खाएं तो वो आराम से निकाल के साइड में रख देते हैं। तो ये मेरी तैयारी लगभग हो गई है। पूरी जो खाना बनना है उसकी, दाल चावल खीर। अब मैं मालपुए बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो वैसे तो मैं हर बार चीनी वाले मालपुए बनाती हूँ, लेकिन इस बार मैं शक्कर वाले मालपुए बनाऊँगी। तो थोड़ा सा मीठा भी एडजस्ट रहेगा और थोड़ा हेल्दी वर्जन हो जाएगा। शुगर की जगह जो है शक्कर यूज करेंगे तो। बाकी ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब के ले सकते हैं। मैंने इसमें काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश, इलायची पाउडर और चिरौंजी ये लिए हैं। तो इनमें ढेर सारे ड्राई फ्रूट डाल के मैं मालपुए बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों को वैसे आप ड्राई फ्रूट्स खाने को दो तो कभी नहीं खाते। तो रेसिपीज़ में यूज करके खिलाती हूँ, उन्हें आराम से खा लेते हैं। तो बैटर रेडी हो गया है। तो सबसे पहले एक ही मालपुआ डाल के चेक करेंगे कि सही है बैटर कि नहीं, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा मीठा हो जाता है तो उससे भी मालपुआ पूरा फैल जाता है ऑयल में। और इन्हें घी में बनाओगे तो और ही टेस्टी बनते हैं। मैं तो रिफाइंड ऑयल में बना रही हूँ। तो जब भी ज़्यादा मीठा हो जाए बैटर या थोड़ा सा पतला हो जाए तो फैल जाता है, इसलिए पहले एक मालपुआ डाल के फिर चेक कर लेना चाहिए। तो एडजस्ट करके फिर आराम से आप 2 या 3 मालपुए एक साथ बना सकते हो फ्राई करके। तो तेल भी गंदा नहीं होता है और टेस्टी टेस्टी मालपुए रेडी हो गए हैं। और अब बनाऊंगी मैं पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि कोई भी फेस्टिवल हो और मेरे बच्चे पनीर की फरमाइश ना करें, हो ही नहीं सकता। तो आप लोग करवा चौथ में क्या क्या खाना बनाते हो? मैं तो अपनी ससुराल के हिसाब से बनाती हूँ। मेरे मायके में कढ़ी चावल बनता है वैसे करवा चौथ वाले दिन, पूड़ी कचौड़ी कढ़ी चावल। लेकिन मेरे ससुराल में जो है दाल चावल बनता है। तो मैंने दाल चावल बनाया है, पनीर, पूड़ी, रायता। और इस बार मैंने आलू की कचौड़ी नहीं बनाई थी, क्योंकि मुझे प्यास बहुत लग रही थी आज, पता नहीं क्यों। और
मैंने जो फर्स्ट करवा चौथ रखा था तो उस टाइम मेरी सासू माँ ने मुझे सरगी नहीं खिलाई थी सुबह को, तो इसलिए मेरा निर्जला व्रत रहता है। जैसे मैंने कल रात खाया है ना 9 बजे खाना, तो उसके बाद फिर पानी भी नहीं पिया है, तो पूरे मुझे 24 घंटे हो जाते हैं बिना पानी के। तो अभी इतना खाना मैंने रेडी कर लिया है, दाल चावल, खीर, पनीर, मालपुआ, रायता और आटा बना के मैंने रख दिया है। और अब मुझे प्यास बहुत लगने लगी थी, इसलिए मैंने कचौड़ी बनाना कैंसिल कर दिया और तैयार होने लगी, क्योंकि तैयारी में भी आधा घंटा लग ही जाता है कितना भी जल्दी करो। तो मैंने ये साड़ी पहनी करवा चौथ पर। ये मुझे करवा चौथ पे नहीं मिली है गिफ्ट में, ये मुझे बर्थडे पे गिफ्ट दी थी मेरे हस्बैंड ने, वही साड़ी पहन रही हूँ मैं। और वैसे भी मैं करवा चौथ पे कभी नए कपड़े नहीं लेती हूँ, हाँ श्रृंगार का सामान ज़रूर लेती हूँ। तो वो पार्टी की वजह से मैंने पहले ही ले लिया था, तो बस एक सिंदूर ले आई थी, बाकी सब एडजस्ट हो गया, क्योंकि बार बार ख़रीदने का ही क्या मतलब है जब एक ही चीज़ यूज करनी है। मुझे तो वेस्टिंग ऑफ मनी लगता है जो सामान है उसको बार बार ख़रीदना। फिर रेडी होके मुझे तुरंत पूजा करनी थी, क्योंकि 6 बज गए थे। 6 बजे के बाद मैंने करवा माता की पूजा की थी, जो मुहूर्त दे रखे थे उस हिसाब से। और इस बार मम्मी का बायना भी मैंने ड्राई फ्रूट्स और सूखी दाल चावल पूजा, क्योंकि मम्मी दिवाली के बाद आएंगी इसलिए। तो मैंने शाम को पूजा करने के बाद फिर थोड़े घर के छोटे मोटे काम निपटाए थे जो रह गए थे बीच में। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा है, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मेरे चैनल पर अगर पहली बार विज़िट किया है आपने, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये मैंने बच्चों से शूट करवाया था, तो उन्होंने वर्टिकल में शूट कर लिया था। जो भी है मैंने आपके साथ यही शेयर कर दिया। तो चाँद की पूजा हो गई, अर्घ दे दिया, पानी भी पी लिया। और मेरे हस्बैंड मुझे मालपुआ खिलाते हुए बोल रहे हैं कि ले खा ले, बहुत भूखी है। और मेरी हंसी छूट गई, मैं रोक नहीं पाई अपनी हंसी को। तो ऐसे करवा चौथ हमारी मनी इस बार बहुत अच्छी थी। नीचे आके फिर हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया और मैं उनके पैर छू रही थी, तो निक्कू देख रहा, तो निक्कू भी अपने पापा के पैर छूने लगा। फिर पापा बोलते हैं कि नहीं मम्मी के पैर छू बेटा, तो निक्कू मेरे पैर छूने लगा और मैं उसे आशीर्वाद दे रही हूँ। और गिफ्ट में मुझे क्या मिला है ये मैं आपको कल बताऊँगी। उसके बाद मैंने गर्मा गर्म पूड़ियाँ फ्राई कर ली और सबको डिनर दे दिया। तो आज के डिनर में ये है मेरी डिनर थाली। का ब्लॉग यहीं करते हैं एंड, फिर मिलेंगे कल। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।